नमस्कार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। अंबाला छावनी में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान महाप्रबंधक अंबाला वाणिज्य क्षेत्र केवी मीणा ने बताया कि दूरसंचार विभाग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उपभोक्ता सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं तथा विभिन्न स्थानों पर जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसका लोगों को भरपूर फायदा मिल रहा है। बीएसएनएल लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार के साथ भी हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हम अंबाला में ही 67 आंगनवाड़ी केंद्रों को ऑनलाइन करने का प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट लगभग 50 लाख रुपए का है। इसे 3 महीने में हमें पूरा करके देना है। इसी के साथ साथ परिवहन विभाग के साथ हमारे 37 बस स्टैंड को वाईफाई से जोड़ने की बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि अंबाला बीए में 700 के लगभग डिफॉल्टर्स हैं, जिन पर 2.5 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन रुपयों को उनसे प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में हमने 72 करोड़ रुपए अर्जित किया है। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मैं केवी मीना, प्रधान महाप्रबंधक अंबाला वाणिज्य क्षेत्र। बेसिकली हमारे बीएसएनएल हेडक्वार्टर ने इस महीने को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो महीना है, इसको उपभोक्ता सेवा के तौर पे मनाने का निर्णय लिया है। और इसके तहत हम हर वीक जहाँ जहाँ पर बहुत कंजेस्टेड एरिया हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हो, वहाँ पे हम कैंप लगा रहे हैं। वहाँ पे हमारे एक तरह से हमारा कस्टमर केयर सेंटर वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ पर हम सारे मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या एफटीटीएच से रिलेटेड सिम एक्टिवेशन फॉल्ट यदि कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से प्रॉब्लम कहीं हो रहा है, कहीं सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है हमारे नेटवर्क से, तो वो सारी कंप्लेंट्स हम वहाँ पे कलेक्ट करते हैं और उसी को उसी दिन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा है, कंप्लेंट्स भी है, बहुत एरिया में हमारे सिग्नल्स वीक है। तो इस बीए में हमने करीब 50 नए बीटीएस का प्रावधान किया है, प्लान किया है। वो उसका प्रपोजल हमने बीएसएनएल हेडक्वार्टर को भेजा है। बहुत जल्दी ही हमारे को असेट मिल जाएंगे, तो वो नए तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। ये हम जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं, हमारे नेटवर्क पे भी हम जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं। हम पम्पलेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजीज को, और एमएसओज जो मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर है, उनको हम अवेयरनेस उनके साथ बढ़ा रहे हैं। वो लोग भी पब्लिक के साथ अपना कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं। हरियाणा में जैसे हमने एक स्पेशल वाईफाई रोमिंग का एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें किसी भी एफटीटीएच पे के थ्रू कोई भी उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर किसी भी प्लेस से वाईफाई को यूज कर सकता है। और इस फैसिलिटी, ये यूनिक फैसिलिटी है, इसके तहत वो एक तरह से आपको जो है रोमिंग फैसिलिटी, वाईफाई को रोमिंग के तौर पे जो है यूज कर सकता है। इसका बिल जिस कनेक्शन के थ्रू वो एक्सेस कर रहा है, उसको ना आके यूजर को ही इसका बिल आएगा। ऐसा हमने प्रबंध किया है। के साथ भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हम अम्बाला में 67 आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑनलाइन करने का प्रोजेक्ट हमें मिला है। ये करीब 50 लाख का हमारा प्रोजेक्ट हमें ऑर्डर मिला है, और इसको विदिन 3 मंथ्स हमें करके देना है। इसी के साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ करीब 37 बस स्टैंड्स को वाईफाई करने का भी बातचीत चल रही है, और बहुत जल्द वो भी ऑर्डर हमें मिल जाएगा। मेरे एरिया में यानी बीए, अम्बाला बीए में करीब करीब
700 के करीब डिफ़ॉल्टर्स है और करीब 2.5 करोड़ के करीब रेवेन्यू अभी उनके पाले में है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कलेक्ट करने का। फाइनेंशियल ईयर में हमने 72 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है। हमारा 74 था, हमने 72 करोड़ के करीब टारगेट अर्जित किया है।